देखिए जरा, लास्ट क्लास में अपन ने गुडविल पढ़ना स्टार्ट किया था और गुडविल में अपन ने गुडविल का मतलब समझ लिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। क्लियर? तो आपने कहा था गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल मीन्स इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट। हमें ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे कब? फ्यूचर में, क्योंकि हमने पास्ट में मेहनत ज्यादा की है। ये बात सबको समझ में आ गई कि हमें ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में क्योंकि हमने पास्ट में मेहनत ज्यादा करी है। अब ये बताओ, एक कंडीशन ले ली मैंने आपसे कि चेंज इन पीएसआर की, कि हमने कहा कि 3 पार्टनर थे एबीसी, पहले ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 के अंदर, और आज इन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हमारा जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:1:1। इस दिन गुडविल कितनी है? 1,50,000। तो गुडविल 1,50,000 का मतलब क्या हुआ कि 1,50,000 के प्रॉफिट्स इनको ज्यादा होंगे कब? फ्यूचर में, जिसके लिए ये मेहनत कब कर चुके हैं? ऑलरेडी पास्ट में। तो मेहनत किसने की थी? ए, बी और सी ने किस रेशियो में की थी? 3:2:1। तो इनको इसका बेनिफिट भी किस रेशियो में मिलना चाहिए? ये प्रॉफिट किस रेशियो में मिलना चाहिए? ओल्ड रेशियो में, 3:1 में। लेकिन इनको मिलेगा किस रेशियो में? क्योंकि इस डेट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस रेशियो में बट जाएगा? न्यू रेशियो में। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अपन बाइफरकेट थोड़ी ना करेंगे कि ये पहले वाला है ये अब वाला है, ऐसा बाइफरकेशन नहीं होगा। तो सारा प्रॉफिट इस डेट के बाद किस रेशियो में बट जाएगा? न्यू रेशियो में। मिलना चाहिए था ओल्ड रेशियो में, मिलेगा इनको न्यू रेशियो में। क्या कुछ गड़बड़ नजर आई? तो इसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ा। तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तरीके से किया इसको कि फ्यूचर में ये किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में, 1:1:1। इसका ये जो कि गलत होगा तो आज इसका अपोजिट एंट्री कर दो पहली, और जो करेक्ट एंट्री डालनी है वो डाल दो। तो इंस्टेड ऑफ दिस 2 एंट्रीज अपन क्या कर सकते हैं? ये 2 एंट्री पास करने के बजाय अपन 1 एंट्री पास कर लें। बताओ, यहां तक समझ में आया? इन 2 एंट्रीज के बजाय 1 एंट्री पास कर दें। आज इन दोनों को कंबाइंड कर दो। कंबाइंड करने पर आपको समझ में आ गया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन से डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, सेम अमाउंट। ऐसे बीज कैपिटल सेम अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? एक ही कैपिटल, क्रेडिट 75,000 और डेबिट 50,000। ज्यादा क्या है? क्रेडिट। तो 2A कैपिटल 25,000 और सी की कैपिटल में देखो 25 क्रेडिट 50,000 डेबिट, तो क्या बच जाएगा? सी कैपिटल डेबिट 25,000। तो आज ये वाली एंट्री डाल दो बुक्स में, और फ्यूचर में जब प्रॉफिट बटेगा तो ये एंट्री होगी। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा आएगा जैसे कि हमने उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो? 1,50,000 को ओल्ड रेशियो में, 3:1। आप देख सकते हैं इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाओ, ये फ्यूचर में डलेगी, ये आज डालनी है। इन दोनों एंट्रीज को जब मिलाएंगे तो ये वाली एंट्री बन जाएगी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। ए की कैपिटल क्रेडिट है 50, यहां पे क्रेडिट है 25, कितना हो गया? 75। बी की कैपिटल 50 है, इसमें है नहीं तो डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, बी कैपिटल 50,000। और सी की कैपिटल यहां 50,000 है, यहां डेबिट है 25,000, तो कितनी बच जाएगी? क्रेडिट में 25,000 बच जाएगी। बताओ, क्या बात समझ में आ गई कि आज हम एक ऐसी एंट्री डाल रहे हैं जिसकी वजह से जो एंट्री फ्यूचर में, जो ये 1.5 लाख न्यू रेशियो में जब बटेगा तो उस एंट्री और इस एंट्री का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा आएगा जैसे कि हमने उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ये बात मैंने एज इट इज आपको लिख कर भी दी है नोट्स में, अगर आपने पढ़ा हो तो। क्लियर यहां तक? फिर मैंने इसका दूसरा तरीका बताया कि मिलना कितना कितना चाहिए था? 75,000, 50,000 एंड 25,000, बट मिलेगा कितना? 50,000, 50,000, 50,000। तो ए को क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, और सी को ज्यादा मिल रहा है। तो जिसको ज्यादा मिलेगा वो किसको रिटर्न करेगा? जिसको कम मिल रहा है। इसी बात को क्या कहते हैं हम? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब गेनिंग पार्टनर देगा, जिसको ज्यादा मिल रहा है वो देगा, तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो कम करने के लिए उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। और जिसको मिल रहा है, ये जिसको देगा उसको मिलेगा, तो उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए, और उसकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये एंट्री बन जाएगी सेम, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 25,000, 25,000। कोई दिक्कत इसमें?
इसी को मैंने बताया कि इसको मिलना चाहिएगा, मतलब किस रेशियो में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मीन्स उनकी कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो उनकी कैपिटल को किस रेशियो में बढ़ाना चाहिए, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना चाहिए, जबकि उनका फ्यूचर में क्रेडिट किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में, तो उसका अपोजिट कर दो, डेबिट कर दो। तो मैंने आपको बताया शॉर्टकट, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। लेकिन किसको करेंगे न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को। किसको करेंगे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म को। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको तीसरा मेथड समझाया जो स्कूल्स में कराते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइजिंग शेयर। अच्छा, गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइजिंग शेयर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत है या वैसे ही समझ में आता है अपने को? सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है, पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है? सेक्रीफाइस करने का मतलब पहले ज्यादा मिल रहा था, अब सेक्रीफाइस किया मतलब अब कम मिल रहा है। तो पहले वाले शेयर को क्या कहेंगे, ओल्ड शेयर। अब वाले शेयर को क्या कहेंगे, न्यू शेयर। हमेशा जो ज्यादा मिल रहा था वो पहले आता है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बताओ कोई दिक्कत? अगर गेनिंग शेयर निकालना हो तो गेनिंग शेयर का मतलब क्या है, पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है। गेनिंग का मतलब अब ज्यादा मिल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, गेनिंग शेयर इजकल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बात समझ में आ गई? जिसका फॉर्मूला लगाते हो अगर पॉजिटिव आए तो वही और नेगेटिव आए तो अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ज्यादा है, तो इसका मतलब वो गेन करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो गेनिंग सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। गेनिंग सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालने के बाद एंट्री अपन गुडविल की क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग शेयर, वो अमाउंट आ जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये गुडविल का ट्रीटमेंट अपन ने बात करी, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल एक्चुअल में दो तरीके की होती है, दो तरीके की गुडविल होती है। एक आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक आएगी अपने पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक आएगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी गुडविल होती है, जिसको किसी से खरीदा नहीं है, जिसके लिए हमने कोई पैसा पे नहीं किया है, खुद आपने जनरेट करी है। जैसे खुद मेहनत करके इंस्टीट्यूट में मैंने अपनी रेपुटेशन जो बनाई है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन अगर मैं अभी मैकडी की फ्रेंचाइज खरीद लूं, बात समझ में आ गई? सर भूख लगने लग जाएगी, क्लियर है? तो अब तो प्लान, कईयों का तो प्लान बन गया होगा, जाएंगे क्लास के बाद वहीं चलते हैं, वहीं मिलते हैं, ठीक है? तो हमने कहा सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसके लिए पैसा पे ना किया गया हो, परचेज्ड गुडविल जिसके लिए आपने खरीदा हो, जिसके लिए पैसा आपने पे किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जैसा अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट समझाया वो ट्रीटमेंट होता है। इसकी एंट्री होती है, इसको कभी भी AS 26 मना करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और AS 26 हमारा नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। यस, AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें अकाउंटिंग के बारे में बताते हैं। तो हमने कहा कि इंटेंजिबल एसेट्स AS 26 मना करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये क्या कहेगा AS 26? सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब गुडविल को बुक्स में डेबिट नहीं करना है। तो अगर गुडविल को बुक्स में डेबिट नहीं करना है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, या फिर गुडविल को एक बार डेबिट करो और फिर दोबारा क्रेडिट कर दो। ये दो तरीके हैं आपके पास, गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। उसका रेयर क्वेश्चन होता है, मेनली यही रहता है आपके पास, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। जो अभी पढ़ा वो क्या शॉर्टकट पढ़ा है, बताओ कितने मेथड पढ़े? दो मेथड। तो दो मेथड याद रखना, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट।
एक मेथड ये था, बट ये न्यू में डेबिट ओल्ड में क्रेडिट करेंगे किसको? टोटल गुडविल ऑफ फर्म। एक पार्टनर की गुडविल को नहीं, पूरी फर्म की गुडविल को न्यू में डेबिट कर दो, ओल्ड में क्रेडिट कर दो। दूसरा तरीका क्या है? जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल है वो देगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जब गेनिंग पार्टनर देगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट का ध्यान रखेंगे, अमाउंट कैसे आएगा इसमें? टोटल गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। बताओ क्या ये बात समझ में आई? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया? और ये वाली जो गुडविल होती है ये ऑलरेडी बुक्स में आ रही होती है, तो दिस इज गुडविल। इसी परचेज्ड गुडविल को ही क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या कहते हैं इसी को ही? दैट इज गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है। बात समझ में आई? तो ये ऑलरेडी गुडविल में बैलेंस शीट में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका बेनिफिट पार्टनर्स को मिल चुका है। अब इसको क्या करेंगे? ऑलवेज रिटर्न ऑफ। इसका ट्रीटमेंट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज रिटर्न ऑफ। देखिए, ऑलवेज रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ? गुडविल का क्या बैलेंस होता है बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि ये गुडविल क्या है? हमारा इंटेंजिबल एसेट है। तो हमने कहा गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? एसेट का बैलेंस इसका क्या रहेगा? डेबिट। एसेट है तो डेबिट बैलेंस। तो अब इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? क्रेडिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? इसको क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू गुडविल। और एक बात समझ लो कि बैलेंस शीट में कुछ भी राइट ऑफ करते हो, बैलेंस शीट में लिखा हुआ वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो। अब सोचो बैलेंस शीट में कोई आइटम लिखा है, एबीसी 3 पार्टनर है, 3:1 उनका रेशियो था। आज बैलेंस शीट में कोई एसेट लिखा है, मान लो फर्नीचर 1,00,000 रुपए का, तो ये ऑब्वियसली वो जो तीनों जो पार्टनर है वो इनके ओनर किस रेशियो में है? 3:1 के अंदर ही है। तो इसीलिए गुडविल में भी उनमें किस रेशियो में मिल चुकी थी उनको? 3:1। तो जस्ट उसका क्या कर दो? अपोजिट, क्योंकि ये वाली गुडविल की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी टोटल जब आएगी एडजस्टमेंट में। ये जो गुडविल की दे रखी होगी ये एडजस्टमेंट में दे रखी होगी, नीचे दे रखा होगा, बैलेंस शीट में नहीं होगी, जबकि ये बैलेंस शीट में होगी। ध्यान रखना, दिस इज गुडविल गिवन इन एडजस्टमेंट। लिख भी सकते हो यहां पर, तो आपको आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। एक पार्टनर को जिसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए उसको कम मिलेगा फ्यूचर में, तो उसको मिलना चाहिए ना वो, तो उसको देने के लिए उसकी कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक पार्टनर को फ्यूचर में क्या हो रहा है? रेशियो चेंज करने की वजह से जिस प्रॉफिट के लिए वो पहले ही मेहनत कर चुके हैं उसमें से उसको शेयर कम मिल रहा है, ज्यादा मिलना चाहिए। तो आज क्या करेंगे? उसको देना पड़ेगा। कौन देगा? जिसको ज्यादा मिलेगा वो दे देगा। तो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट। और जब वो आपस में लेंगे देंगे तो किसके थ्रू करेंगे? कैपिटल के थ्रू कर लो, बुक्स में उसको रिकॉर्ड मत करो गुडविल को। ये कहा AS 26 मना करता है। एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन सा AS मना करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स मना करता है। दूसरा, आपके पास थर्ड चैप्टर जो है उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, ध्यान से सुन लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 12 या 13 पॉइंट दे रखे हैं। क्लियर है? उसके अंदर 12-13 पॉइंट हैं। उसके अंदर आप में से उसमें से एक क्वेश्चन एक नंबर का बनने का पूरा पूरा चांस रहता है कि वहां से एक नंबर तो आएगा ही आएगा। और अभी तो क्योंकि ये 36 मार्क्स की होगी तो 101% ही आएगा, है ना? तो ये मानकर चलो।
मैं आपको सब जगह से बता दूंगा, पेपर कहीं भी बाहर नहीं होगा, उसके बावजूद अगर गलत कर कर आओगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आवाज ना आए। और मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं। क्या हुआ? छुट्टी नहीं है? छुट्टी नहीं है? छुट्टी दे रहे हो तो, छुट्टी दे रहे हो तो कल ही रखो छुट्टी। कल मेरी रिंग सेरेमनी को, एंगेजमेंट को 4 साल पूरे हो गए, 29 अप्रैल। हाँ ये देखो, पार्टी दे रहे हो। मैडम कह रही है घुमाओ फिराओ, तुम कह रहे हो क्लास लो, सिलेबस नहीं हो रहा, क्या करें सिलेबस। है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खुशखबरी मुझे ये देनी थी कि मोस्ट प्रोबेबली जो है बीडीआई में मैं फिर दोबारा से शायद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस साल। हाँ ठीक है, अभी देखेंगे आगे का सिचुएशन। पहले मूड यही है कि इस साल 11th के लिए वहां जाएं, बट देखते हैं, अभी लेट्स सी। वो अभी आने दो, जाने दो, थोड़ा सिस्टम बैठने दो, बहुत चीजें होती हैं, है ना? क्योंकि इंसान एक है और पढ़ाने की जगह अब 3 3 करूंगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मुझे करना पड़ेगा ना सेक्रीफाइस। तो इस चक्कर में मेरे को ये है कि इस साल तो मैं वहां 11th लूंगा, बट नेक्स्ट ईयर में मे बी, जो प्लानिंग है बाकी देखते हैं, लेट्स सी, है ना, देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखो लोग कितने सेल्फिश है, सर की इस बात पे तो खुश नहीं हो रहे कि हाँ सर एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और इस चीज पे दुखी हो रहे हैं कि सर हमारा बैच नहीं ले रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, सेल्फिश दुनिया हो गई है। हाँ हाँ भाई, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेज नंबर 4.38, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 4.38, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखो, 4.38, मेरी बात सुन लो। बातें नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब हम 2 4 चैप्टर लगातार कंप्लीट कर गए। तो इसलिए थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखें, ठीक है? आइए तो गुडविल का ट्रीटमेंट के क्वेश्चन नंबर, तो चेंज इन पीएसआर के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मैं टॉपिक भी डाल देता हूं, चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन नंबर 5। आशा, निशा और दिशा, क्या बात है। द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 रेस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से अब रेशियो चेंज कर रहे हैं, बताओ। और अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है आपके पास? 18,000। क्लियर है? आपको बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ चेंज। इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल एंट्री करें। तो अब जर्नल एंट्री करने का तरीका आपको 2 मेथड समझाए हैं, तो मेथड 1 और मेथड 2, मैं दोनों से क्वेश्चन कराऊंगा। एक तरीका तो अपन ने सीखा था न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। तो वर्किंग नोट बना रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो टोटल गुडविल को न्यू में डेबिट करना है, तो टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? 18,000। तो 18,000 को न्यू में इक्वल रेशियो में बांट दो, 18,000 को 6,000, 6,000, 6,000। ओल्ड में क्रेडिट 3:2:1 में क्रेडिट कर दो, 9,000, 6,000 और 3,000।
अब आप मुझे बताइए एंट्री क्या बनेगी। इसको 3000, देखो क्या ज्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, क्या ज्यादा है, क्रेडिट। इसमें नील और इसमें 3000 क्या ज्यादा है, डेबिट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एंट्री बनाते टाइम ध्यान रखना कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल, तो ये आएगा आपके पास डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहां तक बात समझ में आ गई एंट्री। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, अब मेथड दूसरा करते हैं अपन, सेकंड मेथड, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम में कि ये जो मेथड है ये कितना जबरदस्त और बढ़िया मेथड है, इतनी जल्दी आंसर निकल जाएगा 1 से। ये वाला मेथड बहुत शॉर्टकट है, कभी भी हमें इस मेथड से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हो भाई, जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, मतलब समझ में आया, जो गेन कर रहा है, गेन करने का मतलब क्या हुआ कि इसको मिलेगा कितना, 6000 6000 6000, और मिलना कितना चाहिए था, 9000 6000 3000। इसको ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिल रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्रेडिट कर दिया। ये गेन कर रहा है तो इसको डेबिट कर दिया। ये रीजन है कि इसको फ्यूचर में, इसको मिलना तो चाहिए था कितना 3000 और इसको फ्यूचर में मिलेगा कितना 6000। क्लियर। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर की, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर, है ना, सेक्रीफाइसिंग लिखते हैं, कुछ भी निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो गेनिंग शेयर निकालें। गेनिंग शेयर का मतलब क्या है, मुझे ये बता दो कि पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है। तो अब वाले को क्या कहते हैं, न्यू शेयर। देखो कुछ भी रट्टा मारना ही नहीं है, सोच समझ के काम करना है। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखिए इनको अब कितना मिल रहा है, इक्वली 1/3। अब कितना मिल रहा है, 1/3 1/3 1/3। पहले कितना मिल रहा था, 6 2/6। अब एलसीएम ले लो, 6 2 - 3 माइनस कर लो, लेकिन वो कैलकुलेशन तुम्हें बाद में रेशियो निकालने में गड़बड़ होती। तो दिस इज -1/6। ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाया था गेनिंग का, आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इसका ओल्ड शेयर ज्यादा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये वाला ज्यादा है ना, ये वैल्यू, ओल्ड शेयर ज्यादा है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। भाई इसको पहले ज्यादा मिल रहा था और अब कम मिल। एलसीएम 6 2 - 2 0, एलसीएम 6 1/6। ध्यान से देख लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके ने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो उस केस में अगर पॉजिटिव आएगा तो वो सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला है ना, कि ओल्ड शेयर पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आता है तो गेन। अब यहां पर क्या हुआ, जीरो में नो सेक्रीफाइस नो गेन। गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं, मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, गेनिंग शेयर का। तो हमने कहा गेनिंग शेयर का मतलब क्या है कि अब ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब वो निकाल लिया आपने, जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा वो गेन कर रहा है, नेगेटिव आएगा वो अपोजिट। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्या कैसे निकालना है, कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, क्या तो गेनिंग शेयर का या तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का। और ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको समझना है कि गेन करने का मतलब क्या है, कि पहले ज्यादा मिल रहा, सॉरी अब ज्यादा मिल रहा है पहले कम मिल रहा था, मींस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और सेक्रीफाइस का मतलब पहले ज्यादा मिल रहा था तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जिसका फॉर्मूला लगाओगे पॉजिटिव आया तो वही होगा, नेगेटिव आया तो अपोजिट हो जाएगा सेक्रीफाइस। सिंपल सा तरीका। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है तो गेनिंग को डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वही तो बात है कि सब कुछ समझाने के बाद आप लॉजिक से परे हट जाते हैं, क्या करें। गेन करने का मतलब क्या है
कि इसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलना चाहिए था 3000, लेकिन गेन करने की वजह से अब इसको कितना मिलेगा फ्यूचर में 6000, ज्यादा मिल जाएगा, तो इसको वापस करना पड़ेगा ना। ये क्यों नहीं समझ में आ रही है बात? मैंने पूरी कहानी समझाई तो नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल कितनी है 18,000 मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। डी का शेयर देखो 1/6, तो कितना आ गया? और इसमें भी ऐसे ही करना है 18,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर देखो ए का 1/6। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए, 3 पार्टनर होते तो ये अलग अलग भी आते, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जिस पार्टनर का अमाउंट निकालना है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है, उसके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर से। तो ये भी कितना आ जाएगा 3000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये सेम ट्रीटमेंट आपके पास एडमिशन में भी यही होता है, रिटायरमेंट में भी यही होता है, और डेथ में भी यही होता है। हाँ, तो ये टीचर्स आपको बताएंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना चाहते हैं तो एक साथ सारे चैप्टर का कर लो, एक ही जैसा है, बात खत्म हो जाएगी। बार बार पढ़ोगे तो बच्चा पता क्या सोचता है, यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था, कंफ्यूजन होता है। सिंपल सी बात है कि गुडविल का ट्रीटमेंट सब जगह एक जैसा है, उसको ध्यान रखना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट सब जगह ऐसे ही करेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि अगर अपन एडमिशन का क्वेश्चन भी करना चाहें तो अपन कर सकते हैं अभी, रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना चाहें तो अभी कर सकते हैं अपन, है ना? समझ में आया? इसलिए कह रहा हूं सिर्फ 4 टॉपिक थे, उसमें से एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, 3 टॉपिक बचे हैं पूरे पार्टनरशिप में कंप्लीट होने में, फटाफट जा रहा है। क्लियर है? एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। ध्यान से देखना समस्या, और जब भी मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, जो पार्टनर पहले से पार्टनर होंगे ऐसे लिखेंगे, रेशियो ऐसे लिखेंगे, और जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको अपन गोले में डालेंगे। क्लियर है? ये अपना प्रेजेंटेशन करने का, हाँ गोले में डालना है, मतलब सी आया है, कहने का मतलब सी आया है। मैं बता रहा हूं कब क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं ऑलवेज, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए और बी पार्टनर थे, सी आया है यहां पर 1/6 शेयर के लिए। क्लियर है? ओके, अब इनका नया रेशियो आज तो मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने ये भी बताया था कि अगर नया रेशियो ना पता हो तो तरीका क्या होता है, पहले इसको दे दो और बाकी का 3:2 में बांट दो। ये मैं कल आपको परफेक्टली, कल नहीं तो परसों, मतलब 1 या 2 क्लास में रेशियो कैलकुलेशन अच्छे से सिखा दूंगा, एक ही क्लास लगेगी, कोई बात नहीं। प्लीज कंसंट्रेट हियर। यहां तक बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम क्या है कि इस दिन जो गुडविल है, मान लेते हैं कि है 90,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। प्रॉब्लम नजर आ रही है? इसको क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो? हमें सिर्फ क्वेश्चन रीड करने का मतलब समझ पा रहे हो? क्लियर है? क्वेश्चन को ना क्वेश्चन के तरीके से नहीं देखना, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचना है कि प्रॉब्लम है क्या। देखो प्रॉब्लम ये थी कि पहले पार्टनर कितने थे? 2। तो ये जो 90,000 रुपए का प्रॉफिट इस दिन एडमिशन हो गया, तो इसके लिए मेहनत किसने करी थी? 3:2 में। और अब इनका नया रेशियो क्या हो गया? तो ये जो 90,000 रुपए इस दिन गुडविल दे रखी है, ये किसको मिलनी चाहिए थी? किस रेशियो में मिलनी चाहिए थी? 3:2 में। लेकिन फ्यूचर में तो किसको और मिलेगी? सी को भी मिलेगी, सी को मिलनी नहीं चाहिए थी। बात समझ में आ गई? बट मिलेगी। तो आइए मेथड 1 से अपना ट्रीटमेंट करते हैं, न्यू में डेबिट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ए बी सी। न्यू में डेबिट, न्यू में डेबिट, ओल्ड में क्रेडिट। किसको करते हैं? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो 90,000 किसको मिलना चाहिए था? ए और बी को किस रेशियो में? यहां पर मिलना चाहिए था तो लिखेंगे ओल्ड में क्रेडिट 3:2। कितना कितना मिलना चाहिए था बताओ? 18 से आएगा, 18 दिया 54, 54,000 एंड 36,000। क्या सी को मिलना चाहिए था? नहीं। मिलेगा कितना कितना? मिलेगा कितना कितना? तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे? नए रेशियो में 3:2:1 में। कितना कितना मिलेगा? 6 से डिवाइड करोगे तो 15, 45,
30,000 और 15,000। बताइए। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है, कि इसको 9,000 कम मिल रहा है तो इसको क्रेडिट और दो, इसको 6,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो इससे वापस लेंगे डेबिट, और इसको तो 15,000, कुछ गड़बड़ हो गई, ये भी क्या होगा आपके पास, क्रेडिट ही तो होगा, इसको भी 6,000 कम ही मिल रहा है ना, तो ये भी क्रेडिट होगा, और ये 15,000 डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम भी समझ में आ गई कि भाई गुडविल थी किसकी, इसके लिए मेहनत किसने करी थी, ए और बी ने। तो ए और बी को मिलना चाहिए था 5436, सी को तो मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब सी पार्टनर है तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो तो उसको भी मिलेगा, तो उसको इतना इतना मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया इस एंट्री को पास करके। समझ में आ गया गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं अपन लोग और कैसे होता है गुडविल का ट्रीटमेंट, समझ में आ गया। और अगर इसी को अगर वैसे मेथड से करते तो क्या करते बताइए। अगर अपन दूसरे मेथड से करें तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है, पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर तो पहले ज्यादा मिल रहा था, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, दैट इज ओल्ड शेयर। तो कोई रट्टा मारने की बात क्या है इसमें। तो देखो ए बी सी कितना मिल रहा था पहले बताओ, 3:2 में 3/5, 2/5, और इसको कितना मिल रहा था 0। अब नया कितना मिल रहा है वो माइनस कर लो, 3/6, 2/6, 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 18 माइनस 15, 3/30। ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, पॉजिटिव आया तो जिसका फॉर्मूला लगा वही है, दैट इज सेक्रीफाइस। और ये देखो आप एलसीएम आ गया 30, 12 माइनस 10, दिस इज 2/30, ये भी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये आ गया -1/6। अगर इसको भी 30 बनाओगे तो आप देखो 5/30 बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया जो सेक्रीफाइस जितना है 5/30 उतना ही गेन है। ये मैंने कल आपको बात बताई थी, हमेशा जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि एक दे रहा है तभी तो दूसरा लेगा। क्लियर है। तो अपन ने कहा ये क्या करेगा गेन। कोई दिक्कत यहां तक। फिर अपन ने पढ़ रखा है गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई। अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो बताओ टोटल गुडविल कितनी है 90,000। तो 90,000 को इसके शेयर से, इसका शेयर कितना है सी का 1/6, कितना आ गया 15,000। इसका शेयर कितना है बताओ जरा, ए का बताओ 3/30 या 1/10 कितना आ गया। इसका शेयर बताओ कितना आ गया, दिस इज 2/30, ये आ गया 6,000। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही ट्रीटमेंट आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा,
गुडविल का, और यही ट्रीटमेंट आपने एडमिशन में सीखा। और अगर इसका अगला सवाल मैं रिटायरमेंट का भी करा दूं तो भी ट्रीटमेंट यही रहने वाला है। तो अब आपको एक जगह मेहनत करके दो चैप्टर साथ साथ होंगे आपके, इसीलिए मैं कह रहा था कि दो नहीं 3 चैप्टर साथ साथ होंगे। क्लियर है? रिजोल्यूशन तक सारा काम एक साथ हो जाएगा। बस बात यह है कि जितना मैं सिखाऊं बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा दिमाग मत चलाना 2-4 दिन, क्योंकि जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी ना तब तक आप ये कहोगे सर अभी तक तो ये सिखाया आपने। तो जो मैं बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना रिवाइज कर लेना घर से।